तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन कौन सी कंडीशन में बन सकता है, उन सबको जरा डिटेल में आप समझते हैं। d∅/dt कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं पर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट लिख लिया ये, यस, कुछ पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना है, ठीक है। तो फ्लक्स है, अगर फ्लक्स मान लो बड़े बड़े चेंज दिखा रहा है, जैसे पहले फ्लक्स था, अच्छा फ्लक्स होता क्या ये तो मालूम है ना, लिख लो फ्लक्स। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। या फ्लक्स को फॉर्मूले के टर्म में लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, या फाई इक्वल टू BA cos थीटा, ठीक है। यही होता है वेक्टर में। फ्लक्स क्या है? स्केलर है। फ्लक्स कैसा है? स्केलर है, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इसमें थोड़ा डिटेल में जाएं तो समझें, ये जैसे एरिया है, एरिया का नॉर्मल ये हो गया DA, और ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल है थीटा, तो फाई इक्वल टू क्या बना, या छोटा सा d∅ इक्वल टू क्या बना, B डॉट DA, ठीक है, या B DA cos थीटा। अब जरा सोचो, थीटा अगर जीरो, थीटा कितना है? 0 है। थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर निकल रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर निकल रही है तो फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? B इंटू A। दूसरा, थीटा अगर 90 है, इसका मतलब क्या हुआ? cos 90 कितना होता है? 0, तो फाई मिनिमम हो गया 0। और इस कंडीशन में कुछ ऐसा बनेगा कि ये तो DA हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये ऐसी है, इस प्लेन के पैरेलल है, तभी तो एंगल 0, तभी तो एंगल 90 बन रहा है, ठीक है। ये एंगल 90 बन रहा है। तो ये होता है फ्लक्स। अब क्या होता है, हम बात कर रहे थे पहले पॉइंट की कि फ्लक्स में चेंज कैसे करना है, तो ये तो फ्लक्स बता दिया मैंने। अब पॉइंट नंबर 1, अगर फ्लक्स में चेंज बड़ा बड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए, अच्छा फ्लक्स की यूनिट मालूम है? फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, वेबर, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है वेबर। अब सुनिए, मान लीजिए फ्लक्स में चेंज बड़ा बड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्लक्स था 10 वेबर, अब हो गया 20 वेबर, तो 10 से 20 हो गया अचानक, या 20 से 10 हो गया, तो ये बड़े बड़े चेंज होते हैं। तो उसमें फिर सीधे सीधे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है बिग चेंज, और इसको ऐसा लिखेंगे माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। तो पहला जो न्यूमेरिकल बनता है वो बहुत छोटा सा इसी पे बनता है फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी पर। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? BA cos थीटा। तो मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स में चेंज कराना है मुझे, तो कितने तरीके फ्लक्स में चेंज कराने के हो सकते हैं? एक तरीका हो सकता है कि मैं एरिया को कांस्टेंट रखूं, एंगल को भी कांस्टेंट रखूं केवल, और एंगल जो है वो इस तरह से हो कि मैक्सिमम लाइंस उससे पास हो रही हो और परपेंडिकुलर हो रही हो, तो थीटा तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, फाई इक्वल टू BA आ गया। एरिया को मैंने बदला नहीं, केवल मैं क्या चेंज कर रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड, उनके नंबर को कम या ज्यादा कर रहा हूं। तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? माइनस d∅/dt होता है कि नहीं? तो फाई की जगह BA लिख दो, तो एरिया बाहर निकाल लो, माइनस A dB/dt, ये बन जाएगा। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन एरिया चेंज हो रहा है, एरिया को कम ज्यादा कर रहे हैं। या जैसे एक सर्कुलर रिंग है, उसके डायमीट्रिकली अपोजिट एंड को पकड़ के ऐसे खींच दो तो एलिप्स बन गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया सर्कल, तो इसका मतलब एरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो इस केस में तीसरा बनेगा
E इक्वल टू माइनस बी डी ए ओवर डी टी। ठीक है, इन सभी में ध्यान रखिएगा कि जब बिग चेंज होंगे तो B2 माइनस B1 A2 माइनस A1 कर सकते हैं, इसलिए बार बार लिख नहीं रहा मैं। माइनस ए dV ओवर dt है, ये B कोई टाइम की इक्वेशन दी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो dV ओवर dt डिफरेंशियल से निकलेगा। लेकिन मान लो मैग्नेटिक फील्ड पहले दी है 2 टेस्ला, फिर हो गई अचानक इतने टाइम में 1 टेस्ला, तो वह डिफरेंशियल नहीं करना, सीधे कितना dB की जगह B2 माइनस B1 बाय T। ऐसे ही एरिया, पहले सर्कल था अब इलिप्स हो गया, तो एरिया अचानक पहले बड़ा सा एरिया था फिर कोई और एरिया हो गया, तो E इक्वल टू माइनस बी A2 माइनस A1 अपॉन T, ऐसे करेंगे। चौथा होता है, कभी कभी क्या होता है दो चीजें एक साथ चेंज होती हैं, एरिया भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, तो फिर E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1, φ2 को लिख लो B2 A2 और φ1 को B1 A1 डिवाइड बाय T, ये लग जाएगा फार्मूला। ठीक है, और कभी कभी ये सब कुछ भी चेंज ना हो, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही ना एरिया चेंज हो रहा, लेकिन जो कॉइल रखी है उसको घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हैं, जैसे ये कॉइल है इसको ऐसे घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय जो एंगल है वो चेंज होता है। और एंगल जब कोई बॉडी घूमती है तो एंगल इक्वल टू होता है ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो उस केस में इसको अगले पेज पे करता हूं, नोट कर लिया क्या? मिटा दूं? चलो अब देखो अगला है, जैसे कॉइल को आप रोटेट करा रहे हैं, ये कॉइल है, क्रॉस टाइप ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्रॉस टाइप है, और एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस कॉइल को हम ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो फ्लक्स था ना बी ए कॉस थीटा, थीटा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी, लिख सकता हूं। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बोलो इंड्यूस ईएमएफ क्या था, माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। बी ए तो बाहर आ गया, बोलो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस का साइन होता है, तो हुआ साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का भी करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को आगे लिख लो, तो माइनस बी, ठीक है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर इस कॉइल में मान लो ये तो एक ही टर्न है, ऐसे ही बहुत सारे टर्न होते, नंबर ऑफ टर्न एन होते, तो क्या बन जाता है, E इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो एन बी ए ओमेगा है इसको बोलते हैं E0, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, E0 यानी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो है एन बी ए ओमेगा। ठीक है, अब कोई कॉइल घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है तो अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मिटाऊं, अभी हमने बात की है किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब अपन पढ़ेंगे इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज। तो देखो इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला मालूम है, बोलो। एक तो होता है डी क्यू अपॉन डी टी और आई इक्वल टू ई बाय आर, मतलब वी बाय आर। तो हम ई की वैल्यू लिख दें, मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, तो ई का मैग्नीट्यूड क्या था, बोलो अभी इंड्यूस ईएमएफ का, डी फाइव ओवर डी टी। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड की यहां पर आ जाएगा डी फाइव ओवर डी टी, तो 1 अपॉन आर डी फाइव ओवर
डी टी। ठीक है, इसमें भी अब मैग्नीट्यूड हटा के अगर मैं केवल डायरेक्शन की बात करूं तो माइनस भी आ सकता है। माइनस साइन क्या शो करेगा कि ये इंड्यूस करंट रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसका अपोज कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है बोलो? फॉर्मूला था Q बाय टी, Q बाय डी टी कर लो। ठीक है, तो बोलो Q की वैल्यू क्या आएगी? आई डी टी। आई की वैल्यू ये रही माइनस 1/r डी फाई ओवर डी टी इंटू डी टी, ये कट गया तो चार्ज कितना आया? डी फाई ओवर आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हटा देना, तो ये चार्ज आ गया। अब अगर थोड़ा एनालाइज करें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज को, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास था E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, करंट आई माइनस 1/r डी फाई ओवर डी टी, चार्ज आया माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो आप देख पा रहे हैं डी फाई ओवर आर, आप देख रहे हैं तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में से दो में टाइम आ रहा है। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज में टाइम नहीं आ रहा। तीनों ही चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो तीनों ही इंड्यूस नहीं होंगे। तीनों में से कोई भी इंड्यूस करना है तो क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर ई और आई है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहे हैं, मतलब बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत तेजी से चेंज होगा, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा बनेगा, इंड्यूस करंट भी ज़्यादा बनेगी। लेकिन अगर आप स्पीडली चेंज कर रहे हैं या बहुत स्लो चेंज कर रहे हैं, उस पर इंड्यूस चार्ज डिपेंड नहीं करता। समझ आई बात? क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं है। यानी एक कॉइल है और एक आपके पास मैग्नेट है, कॉइल और मैग्नेट को पास पास लाइए या दूर दूर ले जाइए, बहुत धीमे धीमे लाओ या बहुत तेज लाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज के लिए। लेकिन अगर आप बहुत धीमे धीमे ला रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज धीमा कर रहे हैं, तो करंट यानी टाइम क्या हो गया? आप देखो टाइम ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो ईएमएफ और आई कम बनेंगे, लेस वैल्यू के बनेंगे। लेकिन बहुत फास्ट चेंज कर रहे हैं, कॉइल को और मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल को और मैग्नेट को बहुत तेजी से पास पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन कम है, तो फ्लक्स में चेंज ज़्यादा होगा। इसका मतलब ई और आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो एक तो ये बात अपन लिख सकते हैं या आप अपने हिसाब से नोट कर लो, ई एंड आई डिपेंड्स ऑन टाइम ड्यूरेशन एंड क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम।